कुक विद पिंकी। तो आज हम व्रत की थाली बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समा के चावल की खीर बनाएंगे। इसके लिए हमने 1/4 कप समा के चावल ले लिए हैं, जिन्हें हमने 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया है। अब यहाँ हमने ये कढ़ाई गरम कर ली है, जिसमें हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है और अब हम इसमें ये भीगे हुए समा के चावल डाल देंगे। तो हमें इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक इनका पानी जो है वो बिल्कुल से जल ना जाए। तो हम इसे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। चावल को भूनने के बाद खीर बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसी तरीके से बनाकर तैयार करें। तो यहाँ चावल अच्छे से भुन चुके हैं, पानी जो है वो बिल्कुल से जल चुका है। तो हम यहाँ ये हमने 4-5 बादाम ले ली थी, जिनको हमने लंबा लंबा काट कर डाल दिया है। और ये 5-6 हमने काजू ले लिए थे, इन्हें भी हमने काट कर इसमें डाल दिया है। ये 2 चम्मच हमने चिरौंजी ले ली है, ये भी इसमें डाल दी है। और थोड़ी देर हम इसे रोस्ट करेंगे। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो 2-3 मिनट हमने इन्हें रोस्ट कर लिया है और अब ये 2 कप हम इसमें दूध डाल देंगे। हमने 1/4 कप समा के चावल लिए थे, तो 2 कप हम इसमें दूध डालेंगे। तो अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पकने देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ हमारी जो खीर है वो गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। ये आधा कप चीनी ले ली है हमने, ये इसमें डाल दी है और इसे हम लगातार इसी तरीके से चलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम साबूदाना की खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस पर पैन रख दिया है, जिसमें हमने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है, आधा चम्मच जीरा। तो ये हमने 2 आलू ले लिए हैं बॉईल किए हुए, इनको हमने इस तरीके से काट कर इसमें डाल दिया है। तो हम इन्हें थोड़ी देर पकने देंगे। अब ये हमने 4-5 हरी मिर्च ले ली हैं, जिनको हमने बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और ये हमने आधा कप साबूदाना ले लिया था, जिसको हमने 4-5 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और इसका पानी निकालकर ये हमने इसमें डाल दिया है। तो हम इसे चला लेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देंगे हम। तो अब हम जीरा आलू बना लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है और आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो जीरा हमारा भुन चुका है।
तो हमने इसमें 4 हरी मिर्च काट कर डाल दी हैं और 4 आलू ले लिए हैं, जो बॉईल किए हुए आलू हैं उन्हें हमने इसमें काट कर डाल दिया है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। तो अच्छे से सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम टमाटर आलू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, जिसमें हमने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है और अब ये 2 टमाटर ले लिए हैं हमने, जिनको हमने छोटा छोटा काट कर इसमें डाल दिया है। ये 6-7 हरी मिर्च है, इनको भी हमने इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से हम इन्हें मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो ये हमने 5-6 बॉईल किए हुए आलू ले लिए थे, जिनको हमने मैश कर कर इसमें डाल दिया है। तो हम इन्हें चला लेते हैं इस तरीके से और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। तो अब हम इसे ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम आलू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आलू में बॉईल आ चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसको चलाकर हम गैस को बंद कर देंगे। तो आलू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम कोटू के आटे की पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 2 कप कोटू का आटा ले लिया है, जिसमें आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें 4 आलू डाल देंगे। ये बॉईल किए हुए आलू हैं, इन्हें हम मैश कर कर डालेंगे। तो आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे इस तरीके से मलेंगे। तो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी हमें सिर्फ इसमें 2 चम्मच डालना है। तो हम 2 चम्मच पानी डाल लेते हैं और हमने इसे मलकर तैयार कर लिया है। तो हम इसकी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है हाथों पर और ये लोई हमने इस तरीके से ली और इसे हम बड़ा करेंगे। तो आप चाहें तो पूड़ी अपने चकला बेलन पे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथों से ही बनाकर तैयार कर रही हूँ।
तो इसी तरीके से हम अपनी पूड़ियाँ बना लेंगे। तो यहाँ घी भी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें पूड़ी डालेंगे। तो दोनों तरफ से हम इसे सेक लेते हैं। तो ये पूड़ी हमारी सिक कर तैयार हो गई है। अब हम अपनी दूसरी पूड़ी बना लेते हैं। तो ये पूड़ियाँ भी हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम अपने कटलेट बना लेते हैं। तो ये हमने बॉईल किए हुए 2 आलू ले लिए हैं, इनको हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो ये आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। और ये हमने 1/4 कप साबूदाना ले लिया था, जिसको हमने 4-5 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और इसका पानी निकालकर हमने इसमें डाल दिया है। और हमने 2 हरी मिर्च इसमें काट कर डाल दी हैं, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। हम इसे मिक्स कर लेंगे अब। और अब हम इसमें 2 चम्मच सिंगाड़े का आटा डालेंगे। तो ये सिंगाड़े का आटा हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच। अब फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम कटलेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने हाथों पर घी लगा लिया है थोड़ा सा, और इस तरीके से हम बॉल बनाएंगे इसकी, और इसे ऊपर से हम प्रेस कर देंगे। तो ये हमने कटलेट बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम दूसरा कटलेट भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब हमने इसमें ये कटलेट डाल दिया है। तो ये दूसरा कटलेट भी हमने इसमें डाल दिया। और जिस टाइम हम कटलेट डालेंगे उस टाइम हमारी गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। और कटलेट डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो इस तरीके से पलट पलट कर हम दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कटलेट हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अब हम खीरे का रायता बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने 1 कप दही ले ली है। तो आधा चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर डाल दिया हमने, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा चम्मच नमक। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमने 1 खीरा ले लिया है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं सभी चीज़ों को। तो ये रायता भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। व्रत की थाली हमारी तैयार हो चुकी है।
तो हमने ये समा के चावल की खीर बनाई है, आलू टमाटर की सब्जी, जीरा आलू, साबूदाने की खिचड़ी और ये हमने खीरे का रायता बनाया है। तो रायते के ऊपर हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। और ये हमने कोटू के आटे की पूड़ी बनाई है और ये साबूदाने की कटलेट, हरी चटनी और ये खीरे रख दिए हैं हमने इसमें। तो हमारे व्रत की थाली तैयार हो चुकी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।